नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी दिन से मैं ये बताता आ रहा हूँ कि यूपीएससी अखाड़ा के द्वारा टेस्ट सीरीज जो लॉन्च की जाएगी तो जस्ट अभी जो है टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च कर दी गई है ट्रेजरी ऑफिसर एंड असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए, जो 35 वैकेंसी थे एचपीएससी। एक बार मैं थोड़ा आपको बता दूं कि एचपीएससी के द्वारा जो है रिसेंटली जो है 35 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया, 5+30, ये दैट इज ट्रेजरी ऑफिसर और ये एटीओ असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर। टीओ जो रहती है लेवल 9 की वैकेंसी रहती है, एटीओ जो रहती है लेवल 7 की वैकेंसी रहती है दोस्तों। इसका जो होता है 5400 का पे ग्रेड रहता है और ये जो रहती है 4600 पे ग्रेड की वैकेंसी है दोस्तों। तो बहुत वैकेंसी जो होती है काफी अच्छी रहती है। और यूपीएससी अखाड़ा के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है वो इतनी वाइब्रेंट और काफी वाइड कंटेंट इसके अंदर डाला गया है दोस्तों। तो ऐसा जो रियल एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ऑडिटिंग या करंट अफेयर से ऑलमोस्ट नहीं जाएगा जो हमने कवर नहीं करा रखा हो। स्टार्टिंग में इंट्रो है, उसका बॉडी पार्ट है, दैट कंक्लूजन है, काफी रिच कंटेंट इसके अंदर दिया जाएगा। तो आप इसको यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे जाके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और गवर्नमेंट अकाउंट का एक मॉडल पेपर है जो टेस्ट सीरीज का ही पार्ट है, तो इसमें से दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो ये मैक्सिमम जो एक्चुअली आपको बता दूं 3 पेपर होते हैं। जो पेपर फर्स्ट होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट का रहता है, जो कि प्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसा। और पेपर सेकंड जो रहता है वो रहता है करंट जनरल नॉलेज, इसको जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। और पेपर 3 जो रहता है वो हिंदी एंड इंग्लिश प्रेसी राइटिंग रहता है दोस्तों। तो लेट्स बिगिन। गवर्नमेंट अकाउंट जो जो आप देखिएगा, मैंने इसका एक डिटेल एनालिसिस भी कराया है कि गवर्नमेंट अकाउंट जो है सिर्फ अकाउंट लिखने से कॉमर्स से रिलेटेड नहीं हो जाता। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जो है क्वालिफिकेशन के अंदर में सिंपल ग्रेजुएशन ही भरती, वहां पे एक स्पेसिफिक मेंशन कर सकती थी कि कॉमर्स के लिए। तो ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो पेपर रहेगा गवर्नमेंट अकाउंट का, इनफैक्ट जो होंगे 3 पेपर, इन तीनों में से यही जो सबसे बढ़िया एज बनाएगा। क्योंकि बहुत ही कम एस्पिरेंट जो होते हैं उनकी डेली बेसिस में जो है या जो यूजुअली जो तैयारी करते हैं तो उसमें अकाउंट का बहुत ही कम पोर्शन रहता है। तो बाकी करंट अफेयर जो लगाओ आप, ये जीके है या हिंदी इंग्लिश प्रेसिस में, इसमें काफी लगभग लगभग सबका एक जैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये जो पेपर रहेगा पेपर 1 जिसको गवर्नमेंट अकाउंट बोलते हैं, ये काफी एज बनाएगा। और उसी को देखते हुए यूपीएससी अखाड़ा ने जो ये टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, बहुत ही मतलब वाइड कंटेंट इसके अंदर है, आप देखेंगे। सो आज स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप ये जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं ऐप से भी। और क्वेश्चंस का क्या रहेगा कि व्हाट इज ऑडिटिंग एंड डिफाइन इट्स फीचर। तो यहाँ पे पूछा गया ऑडिटिंग क्या है और इसके फीचर को डिफाइन करेंगे। तो वर्ड ऑडिट डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन टर्म ओडायर। ओडायर से ये वर्ड जो है ऑडिट निकला है लैटिन भाषा का, विच मीन्स टू हियर। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं आपको कि बहुत से एस्पिरेंट्स की क्वेरी रहती है कि हिंदी इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में हिंदी में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। देखिए 2011 में जब ये टेस्ट आया था तो उस टाइम पे क्या था कि एचसीएस का एग्जाम भी जो कंडक्ट होता था, जो प्रीलिमिनरी, तो उसमें जो लैंग्वेज रहती थी वो पेपर की, वो इंग्लिश ही रहती थी। बाद में ये ऑब्जेक्शन उठाया गया कि सभी स्टेट्स के अंदर जो है पीसीएस का जो एग्जाम होता है तो उसमें जो प्री का क्वेश्चन रहता है उसकी जो लैंग्वेज होता है वो बाइलिंगुअल होता है। तो उसके बाद से, हालांकि उस टाइम भी जो आंसर आप राइटिंग लिखते थे वो हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिख सकते थे। तो अब ये कर दिया कि ये बाइलिंगुअल एग्जाम कर दिया, तो हिंदी और इंग्लिश की जो लैंग्वेज इज नॉट ए रेस्ट्रिक्शन फॉर दिस एग्जाम। एंड आई थिंक लैंग्वेज का जो है जो हिंदी भाषा क्षेत्र जो रहते हैं, जो स्टेट हैं, उनके अंदर हिंदी इंग्लिश इसकी कोई ऐसी सच एज रेस्ट्रिक्शन इसकी नहीं होती है। तो आप ये दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। और ये जो जितना भी पीडी इनका पीडीएफ रहेगा, नोट्स वगैरह इसमें समझा दिया जाएगा। बाकी हिंदी के जो छात्र हैं वो भी आराम से एनरोल इसमें कर सकते हैं। और व्हाट इज ऑडिटिंग एंड डिफाइन इट्स फीचर, ये बता दिया। ऑडिट डिराइव्ड किया गया लैटिन टर्म ओडायर, विच मीन्स होता है टू हियर, सुनना। जो पहले ऑडिटिंग होती थी वो राजा को सुना के प्रेजेंट रिप्रेजेंट की जाती थी। बाय डेफिनेशन क्या होता है कि ऑडिटिंग इज ऑफिशियल इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन करना ऑफ द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है उसकी वेरिफिकेशन करना, उसकी क्रेडिबिलिटी, जो उसकी ट्रूथफुलनेस और जेन्युइननेस करना, जो है जेन्युइननेस क्या करना, उसको एस्टेब्लिश करना ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्ट की। ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय ईदर ए बिजनेस मैनेजमेंट एज एन इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस और बाय गवर्नमेंट। देखो ऑडिट क्या है कि गवर्नमेंट भी करवा सकती है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी करा सकती है, इंटरनली भी कंडक्ट कराया जाता है और एक्सटर्नली भी कराया जाता है। तो यहाँ पे क्या फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग में देखिएगा। ऑडिटिंग
Auditing is a systematic and scientific examination of the books of accounts of a business. सिस्टमेटिक और साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना है किसके, बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के अकाउंट को जो है सिस्टमेटिक तरीके से एग्जामिनेशन करना. ऑडिट इज अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन और बॉडी ऑफ पर्संस हु आर ड्यूली क्वालिफाइड फॉर द जॉब. ये इंडिपेंडेंट जो एक पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ पर्संस भी होता है जो कि क्वालिफाइड होते हैं उस जॉब को करने के लिए. ऑडिट इज वेरिफिकेशन of the result shown by the profit and loss account and state of affair as shown by the balance of sheet. जो भी बैलेंस ऑफ शीट में लॉस दिखाया गया है, प्रॉफिट दिखाया गया है, उसकी ऑथेंटिसिटी को डिसाइड करना, वेरीफाई करना, ये जो होता है ये ऑडिट का काम होता है दोस्तों. ऑडिट इज ए क्रिटिकल रिव्यू करना ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल. जो भी इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग है सिस्टम, जो भी अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग की है, सारा का जो ऑलरेडी मेंशन किया है अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, उसकी फिडेलिटी चेक करना, उसको वेरीफाई करना कि उसकी जेन्युइननेस को चेक करना. दिस इज द वर्क ऑफ ऑडिट. ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर. एक्चुअली वाउचर क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन. देखो ट्रांजेक्शन मैंने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो होते हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंट होता है. तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो रहते हैं उनको ट्रांजेक्शंस कहते हैं. और उन ट्रांजेक्शंस को जैसे आपने लिख दिया कि ये 7,000 रुपए खर्च हुए, है ना, ये 7,000 रुपए खर्च हुए, सपोज करो किसी रॉ मटेरियल के लिए. अब ये जब कैसे वेरीफाई होगा कि 7,000 रुपए खर्च हुए, तो ये कहां से होता है, ये वाउचर से होता है दोस्तों. वाउचर का मतलब होता है, आपने एक तरीके से बिल लगा सकते हैं कि उसका जो होता है कैश मेमो उसके पास रहता है या क्रेडिट रहता है, उसी से उसकी जो है जेन्युइननेस डिसाइड होती है कि 7,000 रुपए सिर्फ लिखने से नहीं माने जाएंगे. तो ये वाउचर उसके जो होता है एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये वाउचर होते हैं, डॉक्यूमेंट है. तो ऑडिट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर से, डॉक्यूमेंट से, इंफॉर्मेशन से एंड द एक्सप्लेनेशन रिसीव जो भी रिसीव्ड फ्रॉम अथॉरिटीज. तो उनके हेल्प से जो है ऑडिट कंडक्ट कराया जाता है दोस्तों. द ऑडिटर हैज टू सेटिस्फाई करता है हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अपने जो अपने आप को कैसे सेटिस्फाई करता है कि भाई जो ऑथेंटिसिटी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो मेंशन कर रखी है, उसकी जो जेन्युइननेस है रिपोर्ट, एंड एग्जिबिट करता है ट्रू एंड फेयर व्यू करता है ऑफ द स्टेट अफेयर ऑफ द कंसर्न. जो भी कंसर्न जो कमर्शियल है या गवर्नमेंट है, जिसका भी वो ऑडिट कर रहा है, तो उसकी जो क्या करेगा, ट्रू एंड फेयर व्यू उसको रिप्रेजेंट करता है ऑडिट. ऑडिटर हैज टू इंस्पेक्ट करता है, कंपेयर करता है, चेक करता है, रिव्यू करता है, स्क्रूटिनाइज करता है द वाउचर को. देखो ऑडिटर उसको इंस्पेक्ट भी करेगा, कंपेयर भी करता है कि जितना लिखा हुआ उसी से क्या उसी जो है अमाउंट से जैसे 7,000 रुपए लिखा है तो दूसरा जो है 7,000 रुपए का मेमो है कि, तो ये कंपेरिजन भी करता है, चेक करता है, रिव्यू करता है, स्क्रूटिनाइज वाउचर सपोर्टिंग एंड ट्रांजेक्शन एंड एग्जामिन करता कोरिस्पोंडेंस माइन्यूट बुक ऑफ द शेयर होल्डर. डायरेक्टर्स को करता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश करने के लिए करेक्टनेस या जेन्युइननेस ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट. ये ऑडिटर का काम होता है दोस्तों. देखिए कंक्लूजन में क्या लिखा है, द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग कैरी ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑडिटिंग बहुत ही जरूरी है. देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वास्ट ऑफ एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे उसके अंदर एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग हर किसी को ड्यूटी असाइन की जाती है, किसी को अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है कि कोई और उसमें मेंशन करता है. तो ये जो अकाउंटेंट है या और भी कर्मचारी रहते हैं, तो ये जो एंट्री बनाते हैं उस एंट्री को कैसे इंश्योर करेंगे कि ये जो जेन्युइननेस है, दिस इज कॉल्ड ऑडिट. ये ऑडिट का काम होता है. तो द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिट कैरी करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो. इट्स इंपॉर्टेंट कैन बी जज. कितना इंपॉर्टेंट है ये जो ऑडिट है, इसको जज किया जा सकता है फ्रॉम द फैक्ट दैट दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट कवर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956. वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी एक्ट जो 1956 के अंडर कवर नहीं होती, उनमें भी जो होता है ऑडिटिंग की जाती है. Therefore, auditing is considered a necessary for every commercial as well as non-commercial organization. तो ये जो था, ये देखिएगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन रहता है दोस्तों, और जो है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है. और ये आप देखिएगा, ये हमने क्या किया, इसका इंट्रो करा दिया, व्हाट इज ऑडिटिंग, इसके बाद इसका फीचर क्या है, लास्ट में हमने कंक्लूड करा दिया. तो ये काफी रिच जो है आंसर हो जाता है दोस्तों. और इसी तरीके से पूरी टेस्ट सीरीज में हमने डिफाइन कर रखा है हर एक जो है क्वेश्चंस को. तो अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये जो रहेगा, ये रहेगा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड एरर. देखिए द फ्रॉड क्या चीज है, एरर क्या चीज है,
ये सभी लास्ट जो है 2011 में जब एग्जाम कंडक्ट कराया गया एचपीएससी के द्वारा, उस टाइम भी ये क्वेश्चन था फ्रॉड को लेके, हालांकि वो छोटे जो है कम मार्क्स का था। तो देखिएगा फ्रॉड एंड एरर में क्या डिफरेंस होता है। फ्रॉड होता है, रेफर करता है इंटेंशनल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो फ्रॉड जहां होता है वो इंटेंशनली जानबूझ के जो किया गया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद द इंटेंशन टू डिसीव, यानी चीट करना, ऑर्गेनाइजेशन को चीट करने के पर्पज से जो भी मैनिपुलेशन, जो भी मेलाफाइड इंटेंशन से जो भी उसके अंदर अल्टरेशन या डॉक्टरेट की जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड दोस्तों। और फ्रॉड कैन बी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट का मैनिपुलेशन, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, यानी कि कैश की चोरी, दैट मींस पर्सनल यूज के लिए उसका हेर फेर करना, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स का करना। इट इज ए डिलिबरेट मिस्टेक होती है, जानबूझ के की गई गलती होती है, नॉट मिस्टेक, डिलिबरेट मिस्टेक कमिटेड इन दी अकाउंट विद द व्यू टू गेट द पर्सनल गेन, अपने पर्सनल फायदे के लिए किसी भी अकाउंट के, फाइनेंशियल अकाउंट में हेर फेर करना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड होता है दोस्तों। इट इज टू ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर टू ऑडिटर के लिए टू डिटेक्ट करना एनी फ्रॉड एंड प्रिवेंट करना दीज दियर रीअकरेंस। देखिए ऑडिटर का काम ही होता है कि अलग अलग स्टाफ वहां पे जो होते हैं, डेप्यूटेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनके पास में जो भी एंट्रीज होती हैं तो वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट भी मैनिपुलेशन कर सकती है, एम्प्लॉयज भी कर सकती है। तो ऑडिटर करता क्या है कि वो मैनिपुलेशन ना हो, उसकी रिकरेंस को रोके और जो फ्रॉड हुए उनको डिटेक्ट करे। तो ये काम होता है मेन ऑडिटिंग का। एरर क्या होता है, एरर रेफर करते हैं अनइंटेंशनल मिस्टेक, जो है गलती, जिसको बोलते हैं क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, दैट इज कॉल्ड एरर्स होते हैं, कि जो इंटेंशन जो है उसकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, इनफैक्ट बोनाफाइड, नॉट ए बोनाफाइड, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है उसकी। तो अनजाने में जो गलती हो गई वो मिस्टेक इन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना करने से जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एरर, या फिर एरर अराइजिंग आउट ऑफ द नेग्लिजेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ, दैट इज क्लरिकल एरर, क्लरिकल एरर होते हैं। तो क्लरिकल जो एरर है दैट इज और प्रिंसिपल एरर है, ये जो टाइप्स ऑफ एरर रहते हैं। एरर देखिएगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है, एरर एंड फ्रॉड के बीच में। द टर्म जो है एरर रेफर करता है टू अन अनइंटेंशनल मिस्टेक। तो एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल, जो इसकी इंटेंशन नहीं होती कि एरर करे, मिस्टेक, अनइंटेंशनल मिस्टेक इन द मेजरमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। फ्रॉड मैंने जैसे कि बताया इंटेंशनल मिस्टेक करना, मैन ऑफ दैट द इंटेंशनल मिस्टेक करना इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज मटेरियल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटेरियलिटी जो होती है इसका मतलब ये होता है दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, जो फ्रॉड किया गया है एज सच इतना बड़ा है कि वो अफेक्ट कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत बड़े एक्सटेंट तक, बहुत बड़े क्षेत्र तक जो है उसके उसकी स्थिति जो है, फाइनेंशियल स्थिति को वो इफेक्ट कर सकता है फ्रॉड। तो इंटेंशनली होता है, ये अनइंटेंशनल होता है। एरर क्या होता है, अनइंटेंशनल होता है। फ्रॉड क्या होता है, इंटेंशनल होता है। एरर, एरर आर अनइंटेंशनल, ओके, ये हमने पढ़ ही लिया। एरर जो होता है अनइंटेंशनल होता है। देखिएगा टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे और टाइप्स ऑफ फ्रॉड देखिएगा। अन ऑडिटर मे कम अक्रॉस मेनी टाइप ऑफ एरर, बहुत सारे, जब भी जो ऑडिटर होता है ऑडिटिंग करता है तो उसको काफी सारे एरर्स के जो है वो इंटरेक्शन करता है, उसको ये है इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की जब भी ऑडिटिंग करता है बहुत सारे एरर्स उसको देखने को मिलते हैं। तो दीज मे बी क्लरिकल एरर हो सकते हैं, एरर इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में एरर होना, पोस्टिंग ऑफ द ट्रांजेक्शंस में, एरर ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज फेल्यूर टू कंप्लाई विद द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो, देखो ये लगभग स्टैंडर्ड जो प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग के, कि इस जैसे कि यहाँ पे देखिएगा इस साइड में ये जो रहती है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे लाइबिलिटीज लिखी जाती हैं, यहाँ पे जो होता है एसेट लिखे जाते हैं, क्रोनोलॉजी में लिखे जाते हैं। तो इन सब चीजों को फॉलो ना करना, इसकी वजह से जो एरर बनते हैं दैट इज कॉल्ड बनते हैं कि प्रिंसिपल एरर्स। कंपनसेटिंग एरर भी बनते हैं, एरर ऑफ द डुप्लीकेशन वेयर द सिंगल, एक ट्रांजेक्शन को डुप्लीकेशन एरर, जहाँ पे एक सिंगल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है दो बार। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड क्या होता है, ऑन द अदर हैंड फ्रॉड मे टेक द फॉर्म ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, यानी एसेट की चोरी है ना, पर्सनल गेन के लिए, मैनिपुलेशंस और falsification ऑफ अकाउंट करना एंड सो ऑन। द पर्पज मे बी डिलिबरेटली मिस इंटरप्रेट करना द फाइनेंशियल पोजीशंस टू इवेड करना टैक्सेस को, टैक्सेस से बचने के लिए भी ये सब चीजें की जाती है। टू शो द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, ताकि इन्वेस्टर्स जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। देन एक्चुअली है जो कि एक्चुअली है उसको मैनिपुलेशन करना। फर्दर इट मे बी इधर एम्प्लॉय और फ्रॉड मैनेजमेंट, एम्प्लॉय से भी, एम्प्लॉय भी फ्रॉड करते हैं, मैनेजमेंट का भी। तो consequence of an error
ऑन द ऑडिट वर्क। देखिए कंसिक्वेंस क्या रहता है एरर का, जो एरर होता है उसका ऑडिट वर्क पे क्या कंसिक्वेंस रहेगा। वंस द एरर आर डिटेक्ट, जब एक बार एरर डिटेक्ट किया जाता है तो ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडजस्टेड इन रिगार्ड ऑफ दम। जब भी जो भी एरर होता है तो ऑडिटर ये इंश्योर करे कि एरर को ठीक करने के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्टेड किया जाए। द मटेरियल एरर शुड बी कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को जो है इसका इंटीमेट किया जाना चाहिए। जो भी मटेरियल, मटेरियल ये समझिएगा सिग्निफिकेंट जो भी होते हैं, सिग्निफिकेंट जो एरर होते हैं, जो भी सिग्निफिकेंट एरर होते हैं उनको मैनेजमेंट को जो है इंटीमेट कर दिया जाना चाहिए। तो कंसिक्वेंस ऑफ द फ्रॉड ऑन ऑडिट वर्क, तो क्या इसका कंसिक्वेंस रहेगा फ्रॉड का। व्हेन एन ऑडिटर आइडेंटिफाई करता और सस्पेक्ट करता फ्रॉड को, ही शुड कंसिडर इट्स इफेक्ट, इसके इफेक्ट को कंसिडर करना चाहिए ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एंड कम्युनिकेट द एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एप्रोप्रिएट लेवल पे इसको कम्युनिकेट करे। ही शुड एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट representation in this regard. He should ensure that the appropriate disclosure of identified misstatement made either in the financial statement by the management or in his audit. तो अगर मतलब प्रॉपरली जो भी उसको फ्रॉड जो है उसने आइडेंटिफाई किया है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो ऑडिट अपनी रिपोर्ट में प्रॉपरली उसको मेंशन करे। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन इज मोर, किसका, एरर का। एरर एक्चुअली एरर का मोर क्यों होता है, क्योंकि एरर जो होता है अनइंटेंशनली होता है, जिसने किया उसको ही नहीं पता कि ये एरर हो गया है, तो वो तो जब बाद में ऑडिट होता है तब उसको पता चलता है, तो ये अनइंटेंशनली होता है। और एरर कई बार जैसे हमने लिख दिया उसके बाद पता लगता है कि ये तो गलती हो गई, तो दैट इज कॉल्ड, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है लिखने में। और पॉसिबिलिटी इसकी जो होती है वो लेस होती है, क्योंकि ये जानबूझ के किया जाता है, तो इसको किया हाइड किया जाता है कई जगह, ताकि ये चीजें कंसील ना हो। एरर कैन बी डिटेक्टेड मोर इजिली, ओके ये हमने बता ही दिया। पॉसिबिलिटी ऑफ डिटेक्शन फॉर ऑड इज कंपेरेटिवली लेस होती है बिकॉज द मैनेजमेंट मेक्स द कॉन्शियस अटेम्प्ट करता है टू कंसील इट, इसको छुपाने के जो है ना मैनेजमेंट जो है काफी सारे अटेम्प्ट करती है, तो इसकी जो है पॉसिबिलिटी डिटेक्ट करने की वो कम रहती है। देखिए कंक्लूजन पे क्या रहेगा दोस्तों, ऑडिटर इज द ऑडिटर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कंसिडर करेगा इम्प्लीकेशंस ऑफ द फ्रॉड एंड एरर। जो ऑडिटर है वो उसको ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर करे इम्प्लीकेशंस को, जो भी फ्रॉड का हो चाहे एरर का, उसका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ये ऑडिटर एंश्योर करे एंड फ्रेम करे ही ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएटली, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऑडिट रिपोर्ट को फ्रेम करे। वेयर देयर इज ए फ्रॉड द सेम शुड बी डिस्क्लोज होना चाहिए इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जहां भी फ्रॉड मिलता है ऑडिटर को उसको डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इफ एडुकेट डिस्क्लोजर इज नॉट मेड, देयर शुड बी ए सुटेबल डिस्क्लोजर इन हिज ऑडिट रिपोर्ट विच एवर वे इट मे बी, जिस तरीके से वो करे। इट इज क्रूशियल होता टू डिस्क्लोज करना एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रॉड एंड एरर। तो देखिए दोस्तों ये जो है ये कंप्लीट एनालिसिस है, ये भी जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप देखिएगा ये काफी वाइड और रिच कंटेंट है इसके अंदर में, इतना अगर आप लिख देंगे तो 10 आउट ऑफ 10, अदरवाइज 9 आउट ऑफ 10 तो पक्का ही मिल जाएंगे दोस्तों। तो काफी अच्छा कंटेंट इसमें हमने दे रखा सभी में। और ये जो है 2 क्वेश्चंस मैंने इसमें से करा दिए दोस्तों, ऐसे ही जो है लगभग लगभग हम जो प्रोवाइड कराएंगे इसमें से कम, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है डिफाइन है चैप्टर 1 to 8 के अंदर, जो जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकती थी हमने सभी को कवर किया है। तो थैंक यू दोस्तों जुड़े रहने के लिए। जिस किसी को एस्पिरेंट को एनरोल करना हो तो वो वेबसाइट पे जाके जो है यूपीएससी अखाड़ा की, उस पे जाके एनरोल कर सकता है। और किसी की क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।